नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। हाँ। ठीक है। अब्दुल ट्रिप। अब देखिए ना, सुने, अगर एक गाड़ी एक स्टेशन से निकलती है और फिर दूसरे स्टेशन पर जाती है, तो उसमें क्या था कि हम ये कहते हैं कि उसकी क्या स्पीड रही। ठीक है, हम एक वर्ड यूज करते हैं, एवरेज स्पीड कितनी रही, एवरेज स्पीड कितनी रही। अच्छा, अब हम किसको माने, हम ना किसको एवरेज स्पीड माने। कभी तो गाड़ी बहुत तेज चली थी, कभी कैसी थी, स्लो थी, ऐसे ऐसे ही रहा था। लेकिन हम क्या करते हैं, ये बीच में वो कभी तेज चली, कभी स्लो चली, फिर तेज चली, स्लो चली, वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंडीशन आई। तो हम फाइनली क्या करते हैं, हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हमने देखा कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में गाड़ी को जाने में क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है और टोटल टाइम टेबल कितना लगा। बस दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर है 3। ये हमसे कहता है कि एक लड़का है अब्दुल, अब्दुल while driving to school compute the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। देखें, ओके, यहां पर को ना, अब्दुल एक लड़का है स्कूल का, ये उसका घर है ए, और यहां क्या हो गया, उसका बी पॉइंट पर उसका स्कूल हो गया। ठीक है, ये हो गया उसका होम और साथ में ये है इसका स्कूल, यह है स्कूल। सुबह वो जब जाता है तो उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। हो सकता है साइकिल वगैरह में जा रहा हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है। अगेन ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, और वापस भी उसी रास्ते से आता है, वापस भी क्या है ना, उसी रास्ते पर आता है। तो उस वक्त लेस ट्रैफिक था और शाम को भीड़ कम थी, लेस ट्रैफिक, एंड द एवरेज स्पीड, और अब जब ये आया ना, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, गया ये 20 की स्पीड से, आया 40 की स्पीड से। तो ये है 30 है, ओके 30 है, कोई बात नहीं, 30 है। तो ये 30 की स्पीड से आया, इसने कहा कि इसके पूरे आने जाने में, इसके पूरे आने जाने में कितनी इसकी एवरेज स्पीड रही होगी। ये जाने का है और ये आने का है। ठीक है, हाँ, तो हमको क्या करना है, हमको तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है ना। एवरेज का मतलब क्या होगा, देखो, अगर आपको एवरेज एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना लिखना पड़ेगा, टोटल टाइम, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एवरेज स्पीड तो इसकी जाने की है, ये एवरेज स्पीड इसकी आने की है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ए से बी गया, सुबह घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आ गया, टोटल एवरेज स्पीड बता दो। ठीक है, ऐसे हमारे पास कहानी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब बताओ डिस्टेंस कितनी हुई, ध्यान दो, डिस्टेंस कितनी, जब वह सुबह घर से स्कूल गया, शाम को स्कूल से घर आया, तो टोटल डिस्टेंस, हाँ क्या, अरे डिस्टेंस कह रहा हूं मैं, स्पीड कहा मैंने, डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां थोड़ा लिखा है, इधर लिखा है डिस्टेंस कितनी। हाँ नहीं दी तो कुछ तो दिख रही होगी तुमको। हाँ, अरे ए से लेकर बी की कुछ डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ए बी, जाने का डिस्टेंस ए बी, आने का डिस्टेंस ए बी, जाने का डिस्टेंस ए बी, आने का डिस्टेंस ए बी, विच मीन्स 2 AB ना। एक बार ए बी, एक बार और ए बी, कितने बार ए बी, 2 बार ए बी। अच्छा, तुमको अगर ए बी पसंद नहीं है तो तुम इसमें एक्स ले लो। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी, एक्स, जाने का एक्स, आने का एक्स, विच मीन्स 2x, ऐसा भी आप इसमें यूज कर सकते हो। नहीं तो क्या करोगे, जाने का ए बी, आने का ए बी। ठीक है, देखें, अगर हमको डिस्टेंस लिखनी है, मतलब कि हम स्पीड निकाल रहे हैं क्या, ए से बी गया, बी से ए वापस में आ गया, तो टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी, ये आ गया। लेकिन हमारे पास में क्या है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। अब टाइम हम इनके हेल्प से निकालेंगे। असल में हम क्या करने वाले हैं, इस पर हम ये जो क्वेश्चन है, एक बार जाने पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, आने पर एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, फिर लास्ट में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक ही फॉर्मूले को हम 3 बार लगा रहे हैं। देखें किस तरीके से, एवरेज स्पीड, फिर से, हाँ, ये हमारे पास में स्पीड है, ये हो गया आपके पास में स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। अच्छा, मैं इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को आप लिखते हो v1, स्पीड को आपने पहली स्पीड को क्या मान दिया v1,
v1 हो गया। अगेन डिस्टेंस कितना, AB, डिस्टेंस कितना AB, ठीक है। टाइम तो है ही नहीं हमारे पास में, टाइम है क्या, A से B तक जाने का टाइम है क्या, नहीं है, ठीक है। तो एक बार A से B तक जाने का टाइम है, फिर A से B से A तक आने का टाइम है, दो टाइम हमारे पास में। तो जाने वाले टाइम का नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया T1। क्या नाम रख दिया, T1। जाने की स्पीड क्या है v1, डिस्टेंस कितनी होगी AB, और टाइम कितना लग गया T1। अब मेरे को ना यहां टाइम निकालना है, ठीक है। फाइनल काम हम इस फॉर्मूले में करेंगे, उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस तैयार है, कितनी डिस्टेंस तैयार है, जाने का टाइम, सॉरी जाने का डिस्टेंस AB, आने का भी डिस्टेंस कितना AB, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम है। तो इसलिए इस इक्वेशन को मैं टाइम के फॉर्मेट में लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर इसको इधर। तो मैंने क्या लिखा, T1 इज इक्वल टू AB अपॉन कितना V1, V1 हो गया। ओके, ये हो गया हमारा V1। तो AB इसकी डिस्टेंस है, और नंबर तो है नहीं हमारे पास में, और V1 की वैल्यू कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। उसको बदलने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लास्ट में बदल देंगे हम लोग। ओके, यहां तक आ गया। तो T1 टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हाँ, ये स्पीड है आपकी A से लेकर B तक, A से लेकर B तक। फिर से अब इधर के लिए फॉर्मूला लगाओ, इधर से फिर से हम इसमें लिखेंगे स्पीड, स्पीड B2A, स्पीड B2A, और फॉर्मूला फिर से बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगेन B से लेकर A तक आने की जो स्पीड है उसका नाम हमने क्या रखा V2, इसका नाम हमने रख दिया V2। तो ये आ गया हमारे पास में V2, और डिस्टेंस बताओ B से लेकर A तक, ये आया B से लेकर A, BA कहो या AB कहो, और टाइम दूसरा टाइम है तो इसका नाम क्या रख दिया T2, T2 रख दिया। अगेन मुझे टाइम चाहिए, इसलिए मैं इसको T2 के फॉर्मेट में लिखूंगा, क्रॉस कर दूंगा, क्रॉस, इसको यहां तिरछा मल्टीप्लाई। तो क्या लिखा, T2 इज इक्वल टू BA अपॉन V2, ऐसा लिख दिया, ठीक हो गया। अगेन चलिए वैल्यू रखें, VA की वैल्यू तो BA है, और V2 की वैल्यू कितनी है, हाँ 30, ये आ गया आपका 30। इक्वेशन नंबर कितना आया 2, ये आया 2। अब देखो जाने की स्पीड कितनी है 20, और जाने में टाइम कितना लगा AB अपॉन 20, ठीक है। आने की स्पीड कितनी है 30, और आने का टाइम कितना लगा T2A, कितना लगा BA अपॉन 30 लग गया। अब तो सीधे निकाल सकते हैं टोटल एवरेज। अब इस पर आते हैं फिर से, अब लास्ट पर हमने क्या कर दिया, हमने V और यहां को लिख दिया AB, AB स्टैंड फॉर एवरेज, AB का मतलब क्या होता है एवरेज। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, जाने का डिस्टेंस AB, आने का डिस्टेंस BA अपॉन T1 प्लस कितना T2, जाने का टाइम T1, आने का टाइम कितना T2, ऐसा किया। AB और BA दोनों क्या है, एक ही चीज है, दोनों AB ही है। T1 की वैल्यू कितनी है, यहां से रखोगे, T1 की वैल्यू है AB अपॉन 20, AB अपॉन 20, और T2 की वैल्यू कितनी है BA अपॉन 20, फिर से BA अपॉन 20, BA ही AB है, ये दोनों की वैल्यू सेम है ना, ये डिस्टेंस क्या है सेम। अब इसका नाम तुम AB कहो या BA कहो, नंबर तो सेम ही है। अब देखो AB और AB को ऐड करोगे कितना आएगा 2AB, ये बनेगा आपका 2AB, 2 टाइम AB। अच्छा ये भी AB है, ये भी AB है, ऐसे कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। तो AB इंटू यहां से AB चला गया तो कितना बचा 1/20, यहां से AB चला गया तो कितना बचा 1 अपॉन, मिस्टेक हो गई, ये 20 है, ये 30 है, यहाँ 30 होना चाहिए, 30 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ले लिया, क्लियर है। आगे देखो आप क्या करते हैं, इस AB से इस AB को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे पास में क्या बच रहा है 2/1/20 प्लस 1 अपॉन कितना 30, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा 20 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा 20, 30 ना, 10 से डिवाइड कर दो 2 टाइम 3 टाइम, फिर 2 से 1 3, और 3 से 1, कितना आ गया 10 2 जा 20 और 3 जा 60, एलसीएम कितना आया इसका, हाँ V एवरेज इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 60 एलसीएम, और इसके ऊपर में कितना है 2, ये हाँ ये 2, इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, याद है, हाँ इसका और इसका एलसीएम कितना आया 60 आया। 20 से 60 को डिवाइड करो कितनी बार 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 20 से एलसीएम को डिवाइड किया तो 3 आया, उस 3 को यहां मल्टीप्लाई करना, इसके साथ बीच में है प्लस का साइन, ये लगा दिया, ऊपर कितना है 1 एचडी लिख दो, इसके साथ एक नंबर वाला मल्टीप्लाई वाला नंबर आएगा,
फिर से अब 30 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार, 2 टाइम्स आएगा, ये आएगा आपका 2 टाइम्स ना। अगेन 2, अब इसको जोड़ दो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, टोटल जोड़ो तो कितना आया 5, ये आ गया आपका 5 और अपॉन में कितना आया 60। फिर हमने सीखा भी है, हमने क्या किया है, जैसे अगर हमको इसको डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 60, ऐसे देखा था ना। इस नंबर 2 को, इस नंबर 2 को 5 अपॉन 60 डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के फॉर्मेट में हम ऐसा लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई, और फिर क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड को बनाते हैं मल्टीप्लाई, और इसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, ये आएगा आपका 60 अपॉन 5। बाकी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, बी एवरेज। तो सीधे सीधे देखो, जैसे ना यहां से 5 से 60 को काटो कितना टाइम, 12 टाइम हो जाएगा ना। इससे आपने इसको काटा 12 आ गया, और 12 टू जा कितना हुआ, हाँ ये आएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। देखें, जाने की स्पीड कितनी थी 20, आने की कितनी थी 30 30, और लगभग उसका एवरेज कितना रहा होगा 24, ठीक है। 40 की स्पीड से वो नॉर्मल उसकी स्पीड, सॉरी नॉर्मल उसकी स्पीड कितनी रही 24 किलोमीटर पर आवर रही। ऐसे आपको बना, क्लियर है।